गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम सभी को। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। कल हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 तक पढ़ लिया था। एग्जाम्पल नंबर 5 जो था मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एग्जाम्पल नंबर 5 आप देख रहे हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम की सुविधा प्राप्त करने हेतु पत्र, यहाँ तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम बच्चों इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड खो जाने के संबंध में जानकारी देता पत्र। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का या आपके पेरेंट्स में से किसी का या हमारा कभी कभी एटीएम कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है। तो इस संदर्भ में हम बैंक के मैनेजर को किस तरह से पत्र के द्वारा जानकारी देंगे कि श्रीमान हमारा एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड खो गया है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर होता है, वित्तीय बातों का उल्लेख होता है, इसके जम्मे में तुरंत जानकारी देना होता है, तो वो ब्लॉक करते हैं एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड को। तो एग्जाम्पल नंबर 6 यही है बच्चों कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यदि खो जाए तो उस संबंध में जानकारी देता पत्र हमें मैनेजर को लिखना है। पहले की तरह आपको पता ही है, फ़ोन नंबर जो लिखते हैं, जो पत्र को लिख रहे हैं उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लेफ़्ट साइड जो लिख रहे हैं, यदि वो कोई संस्था है तब तो उसका नाम सेंटर में आएगा। अगर कोई संस्था, कंपनी या व्यावसायिक इकाई नहीं है, अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है तो उसका नाम राइट साइड में और एड्रेस और डेट लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। पत्र में डेट आप नहीं लिखते हो तो मार्क्स कटने की संभावना रहती है। पत्र किसको लिखेंगे? मैनेजर श्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी नाम लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही लिखो। धरणीधर वासण, अहमदाबाद। विषय तो आप जानते ही हो। यहाँ तक तो चीज़ें कॉमन होती है डेबिट कार्ड के, एटीएम कार्ड खो जाने के संदर्भ में। स्टार्टिंग भी मैंने आपको बताया है कैसे करना है, सब पत्र की स्टार्टिंग वही है। श्रीमान मैं पिछले 3 वर्षों से आपकी बैंक में बचत खाता नंबर 001890566603 का धारक हूँ। यानी आपको ऐसे लिखते हुए बताना है कि श्रीमान मैं पिछले 3 वर्षों से, गत लिखो चाहे पिछला लिखो बच्चों, दोनों का एक ही मतलब है। मैं पिछले 3 वर्षों से आपकी बैंक में बचत खाता नंबर 001890566603 का धारक हूँ और मेरे समग्र प्रकार के वित्तीय व्यवहार मुझे दिए गए डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जिसका नंबर है 8766123298473728 से किए जाते थे। मतलब ये बता रहे हैं कि हमारे समग्र प्रकार के वित्तीय व्यवहार हमारे एटीएम कार्ड नंबर जिसका नंबर है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसी से किए जाते थे। इसके आगे ये बता रहे हैं मेरी ऑफिस थलतेज एसजी हाईवे रोड पर स्थित है। मतलब ये बता रहे हैं कि हमारी जो ऑफिस है वो एसजी हाईवे रोड पर है और मेरे घर से मैं बीआरटीएस में नियमित रूप से अपने ऑफिस में जाता हूँ। मैं फिर से बता दूँ आपको, ज़रूरी नहीं कि आप यही रीज़न लिखो जो बुक में दिया है लिखो, आप कोई भी रीज़न बताकर लिख सकते हो कि मेरा जानकारी दे सकते हो कि मेरा एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड खो गया है। ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आप जैसा बुक में दिया है वैसा ही लिखो। अगर बुक का लिखते हो तो और भी अच्छी बात है। तो ये बता रहे हैं कि मेरे घर से बीआरटीएस में नियमित रूप से ऑफिस में जाता हूँ। आज सुबह मैंने थलतेज चौराहे पर स्थित अपनी बैंक के एटीएम से 3000 रुपये निकाले थे। वो बता रहे हैं कि आज मॉर्निंग में मैं सुबह में थलतेज चौराहे पर एक एटीएम है, उस एटीएम से मैंने 3000 रुपये निकाले थे। तत्पश्चात उसके बाद मेरा डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड नंबर जिसका 8766123298473728 है, वो मुझसे आज सुबह में खो गया, जिसे तुरंत ब्लॉक करने हेतु बैंक के टोल फ्री नंबर द्वारा जानकारी दी है। आगे ये बता रहे हैं आप श्रीमान से मैं नम्रतापूर्ण विनती करता हूँ कि उपर्युक्त कार्ड का कोई भी व्यक्ति उपयोग न करे। मीन्स वो एटीएम कार्ड किसी को मिला होगा तो ये बता रहे हैं उपर्युक्त कार्ड का कोई भी व्यक्ति उपयोग न करे
इस हेतु आवश्यक सूचना आपके बैंक से संबंधित विभाग को देंगे। मतलब बता रहे हैं आप एटीएम विभाग को सूचना दे दीजिए कि यदि इसको ब्लॉक कर दीजिए, ये जो एटीएम नंबर है इसको आप ब्लॉक कर दीजिए ताकि दूसरा कोई व्यक्ति इसका उपयोग न कर सके, जिससे मैं वित्तीय हानि से बच सकूं। आभार, आपका विश्वसनीय त्रिशा ओझा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, बैंक स्टेटमेंट में हुई। एग्जाम्पल नंबर 7, बैंक स्टेटमेंट में हुई क्षति के ध्यान आकर्षण हेतु। मतलब बैंक पासबुक जो होता है जो हम प्रिंट करवाते हैं उसमें कुछ क्या हुआ, क्षति हुई या कुछ एरर आया हुआ है। वो एरर क्या है अभी हम पढ़ते हैं। सभी चीज़ें कॉमन है। पहले की तरफ फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो लिख रहे हैं, मोहित के पटेल लिख रहे हैं, 44 सम्मान सोसाइटी, मंदिर मस्जिद रोड, गांधीपुर, वलसाड। ये वलसाड का पिन कोड है। जरूरी नहीं कि आप वलसाड ही लिखूँ, गोडादरा का भी लिख के आप गोडादरा का पिन कोड डाल सकते हो अपने घर का। अगर नहीं दिया हो तो, एड्रेस नहीं दिया हो तो, हाँ बच्चों। और एक लाइन छोड़कर तारीख, मैनेजर श्री बैंक ऑफ इंडिया राम रहीम चू, गांधीपुर, वलसाड, श्रीमान। विषय भी जो क्वेश्चन होता है वही, बैंक स्टेटमेंट में क्षति संबंधी। स्टार्टिंग भी कैसे करना है मैंने बता दिया है। फिर ये बता रहे हैं, गत 9 वर्षों से आपकी बैंक में बचत खाता नंबर 1012324556 का मैं और मेरी पत्नी संयुक्त खाता धारक, मीन्स ज्वाइंट अकाउंट है। मतलब ये बता रहे हैं कि श्रीमान मैं पिछले 9 वर्षों से आपकी बैंक में बचत खाता नंबर मैं और मेरी पत्नी का संयुक्त अकाउंट है और हमारे समग्र प्रकार के वित्तीय व्यवहार इसी खाते से किए जाते हैं। ये तो कॉमन पॉइंट है, सभी लेटर में लिखना है। इसके आगे ये बता रहे हैं, बैंक के साथ होने वाली समग्र वित्तीय लेन देन का लेखा हमें नियमित रूप से बैंक द्वारा दिए जाने वाले त्रैमासिक स्टेटमेंट से प्राप्त होता रहता है। मतलब ये बता रहे हैं कि बैंक के साथ हमने जो भी हमारा वित्तीय लेन देन होता है, पैसा डालना या पैसा निकालना, पैसा जमा करना, तो नियमित रूप से हमें जो इसका स्टेटमेंट है वो त्रैमासिक स्टेटमेंट प्राप्त होता है। त्रैमासिक यानी 3 महीने का स्टेटमेंट मिलता रहता है। अंतिम दिए गए स्टेटमेंट अप्रैल 2017 से जून 2017, मतलब इनका एक अंतिम स्टेटमेंट दिया गया अप्रैल मई जून 3 महीने का। तो इसमें बता रहे हैं कि उसमें कुछ क्षति रही है, उसमें कुछ एरर आया हुआ है। तत्संबंधी हम आपका ध्यान आकर्षण करते हैं, मतलब हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं या हम आपको बताना चाहते हैं। तारीख 16 अप्रैल के दिन हमने 17,000 जमा कराए थे, जिसके स्थान पर गलती से स्टेटमेंट में उधार बताया गया। समझो बच्चों, 16 अप्रैल को इन्होंने 17,000 रुपये जमा करवाए थे, लेकिन स्टेटमेंट में बताया क्या है, उधार, जिसका प्रभाव मिले त्रैमासिक ब्याज की राशि पर भी हुआ। अब इसका प्रभाव किस पर पड़ा, ब्याज की राशि पर। अगर जमा होता तो ब्याज की राशि ज़्यादा मिलती, जमा नहीं हुआ, उधार हो गया तो ब्याज की राशि कम हो गई। जैसे अगर 1 लाख पे 2% ब्याज मिलता है तो कितना हो गया, सपोज दैट 1 लाख पे 10% ब्याज मिलता है, 10,000 हो गया। और आपने 12,000 जमा किए तो 1,12,000 पे 10% मिलता, लेकिन उधार बता दिया गया तो ब्याज की राशि क्या हो गई, कम हो गई। तो बता रहे हैं हमारी गणना अनुसार ब्याज की राशि होनी चाहिए 1956, उसके बदले में 1622 रुपये प्रदर्शित की गई है। क्योंकि प्रॉब्लम, समस्या कहाँ खड़ा हुआ, 17,000 इन्होंने जमा किया और वो उधार बताया गया, तो इसका प्रभाव उनके ब्याज पर भी हुआ। तो ये बता रहे हैं उपयुक्त दोनों बातों की, यानी राशि की भी और ब्याज का, दोनों बातों का जांच योग्य रूप से करके सुधार किया गया स्टेटमेंट भेजने की कृपा करें। आभार, आपका विश्वसनीय मोहित पटेल। और संलग्न में इन्होंने भेजा होगा स्टेटमेंट की कॉपी, तो संलग्न में यहाँ आप लिख दोगे स्टेटमेंट की कॉपी। संलग्न मैंने आपको बताया भी क्या होता है। संलग्न पत्र के साथ यदि कोई चीज़ें एक्स्ट्रा भेज जाती हैं पत्र के साथ जोड़कर तो उसे संलग्न कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों को आपको ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।